गुरु महाराज की मौज है और जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं की मौज से हो रहा है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु आनंद मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। तो जिसने उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया है वो तो उन पर आश्रित है, और जो उनका हो गया है योग क्षेमम बहाम्य हम, जो उनसे जुड़ गया है उसकी कुशल क्षेम उनकी जिम्मेदारी है। और किसी भी तरह से जुड़ गया है, अगर लगाव हो गया है, उनसे प्रेम हो गया है, श्रद्धा में गुरु महाराज आ गए हैं, विश्वास हो गया है, तो संसार में जो भी फल जिस किसी को भी मिलता है वो विश्वास का फल मिलता है। विश्वास नहीं है तो विश्वास के वृक्ष पर ही श्रद्धा के फूल खिलते हैं और उस पर प्रेम का फल लगता है। तो तीनों चीजें चाहिए, विश्वास के वृक्ष पर श्रद्धा के फूल खिलते हैं और प्रेम का फल लगता है। और प्रेम ऐसी चीज है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। प्रेम परमार्थ का दूसरा नाम है। प्रेम में हमेशा दूसरे के प्रति समर्पण होता है, प्रेम में मांग नहीं होती। प्रेम निश्चल निस्वार्थ है। प्यार अपने बच्चे से, बच्चे का माँ बाप से, परिवार के सभी सदस्यों से, संसारी भाव में स्वार्थ का होता है। आपका बच्चा आपसे प्यार करता है, उसका लगाव है कि जब तक हम माँ बाप के सानिध्य में हैं वो हमारी व्यवस्था करेंगे, उसका स्वार्थ है। आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, आप ये जानते हो कि एक दिन हमारा शरीर वृद्ध हो जाएगा और हमें इसके सहारे की आवश्यकता होगी, और आवश्यकता होगी तो उस अवस्था में जब हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब ये कुछ नहीं कर सकता था तो हमने इसकी मदद की, और जब हम कुछ न करने के योग्य हो जाएंगे तो ये हमारी मदद करेगा। ये जो चीज है वो स्वार्थ वाली है। तो आप समझ लीजिए परमार्थ में और स्वार्थ में इतना अंतर है। प्रेम का मतलब है कि उसमें कोई मांग नहीं होती। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। हमें तो आपसे प्रेम है तो आपके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। प्रेम का मामला होता है आमने सामने का। आप मालिक से प्रेम करते हो तो आपके मन में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की जो आस्था बन गई है, उससे आप ये चाहते हो कि हम मालिक के लिए क्या कर दें, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिसकी सकल सृष्टि अपनी है, जिसने संसार की रचना खुद की है, उसके लिए आपके अंदर ये भाव आना कि हम मालिक के लिए कुछ करते। तुम कुछ कर सकते हो? केवल आपका श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम है उनके लिए कि हम कुछ करें। कर नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते हो। करना तो उनके हाथ में है। करेंगे तो वो कब करेंगे? जब आपकी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी, वो अपनी सीमा के पार निकल जाएगा, तो वो जो तुम चाहोगे वो करेंगे और जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करेंगे। तब करेंगे जब आप होशियारी से काम करोगे, चालाकी से नहीं, होशियारी से काम करोगे। दो बातें हो गई मां साहब, एक होशियारी हो गई, एक चालाकी हो गई। होशियारी से काम करोगे तो होशियार तो वो है जिससे मालिक खुश हो जाए। हमें कोई लाभ हो या न हो, हमारे मालिक खुश हो जाए। हनुमान जी प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। इतने लोग सीता जी की खोज के लिए भेजे गए थे, अंगूठी श्री राम ने हनुमान जी को ही दी। क्यों? और लोगों को भी कुछ न कुछ दे देते। तुम्हें मिल जाए तो तुम ये दे देना, तुम्हें मिल जाए तो तुम ये दे देना। अरे उनके पास और भी चीजें होंगी देने के लिए, लेकिन केवल एक अंगूठी मतलब एक चिन्ह दिया, और वो भी केवल हनुमान जी को दिया। इसका मतलब क्या है? सेवादार तो सभी थे उनके, सबको प्रभु से बहुत प्यार था,
लेकिन हनुमान जी को श्रद्धा विश्वास के साथ प्रेम था, प्रेम। बदले में कुछ नहीं चाहिए। प्यार सबको था। सुग्रीव सेना के नायक थे, प्यार इसलिए था कि उन्होंने हमें किष्किंधा का राजा बना दिया। मतलब हमारा स्वार्थ सिद्ध कर दिया है, तो हमें तो कुछ न कुछ उनके लिए करना चाहिए। और भूल गए थे तो फिर याद लगवाना पड़ा। हनुमान जी नहीं भूले। मुद्रिका किसको दी? हनुमान जी को। तमाम समस्याओं से जूझते हुए जब वो लंका में पहुंचे तो वहां के सारे दृश्यों को हनुमान जी ने खुद देखा, और वहां जो क्रियाकलाप हुआ उनके साथ सारे व्यवहार अभद्र हुए, लेकिन उन्होंने प्रभु को दोष नहीं दिया। तुमने हमें लंका में भेज दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तुमने हमें सीता जी की खोज में भेजा, और जब से हम निकले हैं तब से संकटों में पड़े हुए हैं। कहीं ये बात कही उन्होंने? कितने भी संकट आए, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से प्रभु के लिए एक भी बात ऐसी नहीं की कि आपकी वजह से हमको ये परेशानी हुई। कोई ऐसा नहीं थोपा, कोई नहीं। अरे हमारे प्रभु की मौज है, वो हमारा इतिहास बनाना चाहते हैं। हमें भविष्य में एक ऐसी चमक, एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। अब देखिए, जब मेघनाद उन्हें बांध कर ले गया और रावण के दरबार में उन्हें खड़ा किया, तो उसने पूछा, तुमको बांध कर लाया गया, तुम महावीर कहे जाते हो, और इस तरह से बंधनों में बांध कर घसीट कर तुम दरबार में लाए गए हो, तुमको लज्जा नहीं आती? तो उन्होंने क्या कहा? मोहि न कछ बांधे कैलाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तुम बांध कर लाए हो, हमें कोई लज्जा नहीं आती? जो महावीर कहे जाते हैं, बल और बुद्धि के अपार भंडार, और जब उनसे ये कहा गया कि तुम बलवान भी हो और बुद्धिमान भी हो, और तुम्हें इस दशा में दरबार में हाजिर किया गया है, तुमको लज्जा नहीं आती? तो उन्होंने सीधे से सपाट सी बात कही, मोह न कछ बांधे कैलाजा, तुम बांध कर लाए, हमें लज्जा आती नहीं। कीन चाहो, क्योंकि मैं करना चाहता हूं। निज प्रभु कर, जो हमारे स्वामी हैं उनके लिए काजा, उनका कोई काम है जिसे मैं करना चाहता हूं। उन्होंने हमको कोई काम सौंप रखा है जिसे हम करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने हमको काम सौंप रखा है, जो उन्होंने हमको काम दिया है हम उसे करना चाहते हैं। उसको करने में जो कुछ भी करो, हमें उसमें कोई लज्जा। तुम बांध कर लाओ, और भी जो व्यवहार करना चाहो करो। तो व्यवहार किया गया उनके साथ। तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। क्यों लगा दो? कपि कहे ममता पूंछ पर। यानी वानर को स्नेह पूंछ से बहुत होता है, इसलिए उसकी पूंछ में कपड़ा भिगो के तेल में और पूंछ पर बांधकर आग लगा दीजिए। बहुत बढ़िया है। देखिए, यहां एक बहुत बड़ी बात बताते हैं मां साहब, बहुत बड़ी बात। वो ये सोच रहे थे कि जब प्रभु श्री राम ने हमको मुद्रिका दी तो ये कहा था कि आप चले जाइए, जहां तुम्हारी भेंट हो जाए तो इस चिन्ह को जब तुम उनके सामने करोगे, तो उन्होंने हमको दिया था, इसलिए उनके हाथ का चिन्ह है, इसमें हमारी तस्वीर है, हमारा नाम है, तो वो उसको पहचान लेंगे। और जब वो चिन्ह देने के लिए वो अशोक वन में पहुंचे और पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, तभी आ गई त्रिजटा। साध्वी थी, राक्षसों में रह रही थी। राक्षसों के बीच में सज्जनों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो इतिहास बनाना है वो उसमें सज्जनों का हाथ होता है, इसलिए सज्जनों को राक्षसों के बीच में रखा जाता है। भाई, जो सूत्रधार आएंगे उनमें उनका काम करने में तुम सहयोग कैसे करोगे? तो त्रिजटा ने हनुमान जी को कई बातें बताई, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। भेजा था किसने? प्रभु श्री राम ने मुद्रिका लेकर भेजा था। तुम्हें केवल खोज करके लाना है, पता लगा के आना है कि सीता जी कहां है। और उसने क्या कहा? सीता जी से कहा, हमने रात में सपना देखा। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं जाना है कि हनुमान जी यहां बैठे हैं, और सीता जी को त्रिजटा सपना सुना रही है। सपने बानर लंका जारी। हमने स्वप्न में देखा एक विकराल बानर आया है जिसने लंका में आग लगा दी है। हनुमान जी बोले, अब हमको आग लगानी पड़ेगी, ये भगवान की भक्त है। भगवान ने कहा खोज करके लाना,
और ये कह रही है सपने उबानर लंका जारी, अब हमको लंका में आग भी लगानी पड़ेगी। सपना पूरा करना पड़ेगा। अरे भक्त की बात है, भक्त कह रहा है हमने स्वप्न में ये देखा है तो हमें उसे साकार करना पड़ेगा, अब हमको आग भी लगानी पड़ेगी। हम कहाँ से आग लाएंगे, कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ लगाने का प्रबंध करेंगे। अब इसने तो यहाँ अशोक वन में पहुंचते ही आदेश कर दिया सपने उबानर लंका जारी, तुमको आग लगानी है लंका में। अब हम कहाँ इंतजाम करें, इतना सौदा कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ी लंका है, आग लगाने के लिए इंतजाम चाहिए। और हम तो ऐसे ही चले आए थे मुद्रिका लेकर, हमको क्या मालूम था आग भी लगानी पड़ेगी। आगे उसने कहा जातुदान सेना सब मारी, उस बानर के सामने जो सेना आई उन्होंने उसको मारा। इसका मतलब हमें यहाँ मार तोड़ भी करनी पड़ेगी। अब वो तो बता रही है जो सामने आएगा उसको मारना भी पड़ेगा, यह मतलब यहाँ हमको मार तोड़ भी करनी पड़ेगी। आप अनुमान लगाइए एक भक्त की बात को, जब वहां दरबार में पहुंचे और ये कहा गया तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए, तो बोले इसका मतलब ये है कि उसने पहले ही से सारा इंतजाम कर रखा है। आदेश किया कि तुमको आग लगानी है और हम सोच रहे थे कि आग लगाएंगे कैसे, अरे आग लगाने का इंतजाम तो ये खुद ही कर रहे हैं। तो भक्त की बात जो मन में आ गई, स्वप्न में भी भक्त ने देख लिया है, उसे साक्षात में करना उनकी जिम्मेदारी है। जिन्होंने हमें भेजा, हम कहाँ इंतजाम करते फिरते, कहाँ से तेल लाते, कहाँ से आग लाते, कहाँ क्या इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ तो सब उसने भक्त ने कह दिया तो भगवान को वहां से व्यवस्था करनी पड़ रही है। कितनी बड़ी बात, वहां तो ये बात कही नहीं गई थी, तो देखिए यहाँ कही गई। तो त्रिजटा ने जो बात बताई, विचार कर रहे हैं, इसका मतलब आग लगानी पड़ेगी, आग की व्यवस्था कैसे होगी। जब व्यवस्था होने लगी तो बहुत खुश हुए। रावण ने कहा रे बानर, तेरी परंपरी पूछ जिसमें हम आग लगा रहे हैं और तू खुश हो रहा है। तो उन्होंने कहा इस बात से नहीं हो रहे हैं, हम इस बात से हो रहे हैं कि भगवान को देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। उनका प्रेम देखिए, वो वहां बैठकर यहाँ बैठे राक्षसों के बीच में बैठे भक्त के स्वप्न को साकार करने का इंतजाम करवा रहे हैं। कितना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। इंतजाम भी बताया कि लंका में जितने रहान नगर वसन घृत तेला, नगर वसन पूरे नगर में जो जलाने योग्य कपड़ा था वो खत्म हो गया। हम और आप जब कपड़े जलाते हैं तो कौन से जलाते हैं, जो खराब हो जाते हैं। यानी जितने खराब शराब कपड़े थे वो सारे कपड़े आकर रहान नगर वसन, यानी नगर में खराब कपड़ा नहीं रहा, सब लपेट दिया। घृत तेला, घी और तेल भी जो खराब स्थिति में था, जो जलाने योग्य था, वो सब लग गया। बाड़ी पूंछ, और ये क्या करते रहे, अब चूंकि बड़ी लंका है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, तो पूंछ बड़ी होगी तभी तो काम कर पाएंगे। बाड़ी पूंछ, तो पहले पूंछ को बढ़ाओ भाई, कहां तक जाएगी, कितनी बड़ी लंका है। कीन कप खेला, अब ये खेल क्यों कर रहे हैं कि इसमें प्रभु की मौज मर्जी, बिना उनकी मौज मर्जी के इतनी सारी व्यवस्था वो कह रही है, अभी हमने कुछ किया नहीं है। उसने कहा प्रभु की ये इच्छा है, इच्छा नहीं है तो भक्त ने पहले कैसे बता दिया, हमने ये सब देखा है और हमको करना पड़ेगा। तो प्रभु की क्या मौज मर्जी है ये हम और आप नहीं जानते। समय के अनुरूप वो किसी न किसी से आदेश करवाते हैं और जो आदेश हमें मिलता है उसका हम पालन और उसका फल मिलता है। प्रभु के आदेश का पालन करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा। कौन देगा, अरे जिसके लिए करोगे योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो उनसे जुड़ गया है, योग मतलब जो जुड़ गया है, जो उनसे जुड़कर उनको अपना मानने लगा है। तो उन्होंने तो पहले ही कह रखा था बच्चा, जब तुम हमें और हम तुम्हें अपनाते हैं और इस नाम धन से जोड़ते हैं तो एक हाथ पैरों के नीचे, एक हाथ सर के ऊपर, ऐसे तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। तो व्यवस्था में उनको क्या करना है ये तो वो जाने, हम और आपको क्या करना है, सेवा। हनुमान जी क्या करने गए थे, आदेश का पालन, मतलब आज्ञा पालन ही सेवा है। उन्होंने जो कह रखा है आपको वो करना है, आज्ञा पालन ही सेवा है। कितनी बड़ी बात निकल कर आई।
कि जो काम होना था वो वहां प्रभु की इच्छा और यहाँ भक्त को स्वप्न में ये सब आ रहा है, और भक्त भी उसको सुना रहा है जिसको इस सब को सुनने की इच्छा है। लंका में और भी तो उसके अपने प्रियजन होंगे जिसको अपना सपना सुना सकती थी, वो उनको नहीं सुनाया। इस सपने का वास्तविक लाभ किसे मिलना है? तो वो घर से उठी चली आई, रात का समय है, स्वप्न आया तो उसने चारपाई छोड़ दी, बिस्तर छोड़ दिया और सीधी रात के समय सीता के पास आकर उसने बात बताई। रात का समय है जब उसने आकर बताई है। क्यों बताई? वक्त है, बात अब नहीं रुकेगी, प्रभु की इच्छा है और हमको बताना ही पड़ेगा। जब मालिक की मौज होती है तो दिन और रात कुछ भी नहीं होता। गुरु महाराज कहते थे कि वहां गोस्वामी जी महाराज के पास माना, श्यामा, नैनू जैसे प्रकांड पंडित उनकी यश कीर्ति को देखकर वो दुष्प्रचार कर रहे थे, और उसी समय करिया और सैनी जैसी दो देवियां जब सब सो जाते थे तो रात के अंधेरे में उठकर उनके पास आती थी उपदेश लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, रास्ता पाने के लिए। उनको लौ थी, ललक, लगन। तो मालिक को क्या चाहिए? आपकी लौ। लौ मतलब आपकी लगन। लगन मतलब आपका भाव। आपका अगर निर्मल भाव है तो आप समझ लीजिए कि आपकी इच्छाओं को तृप्त करना उनके लिए कोई बड़ी बात, और भाव निर्मल नहीं है तो कुछ भी निर्मल नहीं है। निर्मल भाव कब होगा? जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा, आपका मन निर्मल होगा, बुद्धि निर्मल होगी, चित्त निर्मल होगा, अहंकार निर्मल होगा। ये सब दूषित हो गए हैं और संसार में इतने रम गए हैं कि संसार इनके अंदर से निकलता ही नहीं। काम से दूषित हुए, क्रोध से दूषित हुए, लोभ से दूषित हुए, मोह से दूषित हुए, ईर्ष्या से दूषित हुए, तृष्णा से दूषित हुए। संसार की ऐसी कोई व्याधा नहीं जो इन पर सवार नहीं हो गई। व्याधा का एक तरह से गुरु महाराज कहते थे, पांचों दूत भूत अस लिपटे, यानी ये पांचों दूत हैं काल के, और तुम्हारे ऊपर ये